महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई और उस सरकार को दोबारा लाने के लिए जो उद्धव ठाकरे नया पैंतरा अपना रहे हैं और लोगों के पास जा करके झूठे आरोप लगा रहे हैं, इन तमाम आरोपों का खंडन करेंगे आज इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि किस तरीके से नए चाल चल रहे हैं उद्धव ठाकरे और अपनी सरकार को बनाने के लिए कितने नीचे हद तक गिर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट जो है वो खोखे वाला सरकार है और ऐसा आरोप लगाया कि शिंदे गुट ने जो गुवाहाटी में बगावत किया था, हमारे 40 विधायकों को लेकर के चले गए गुवाहाटी में, उसमें 50-50 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए गए हैं, ऐसा आरोप उद्धव गुट की तरफ से लगाया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि शिंदे गुट ने चुनौती दी है कि अगर वे हमारे विधायक पेटी लेने में जो सबूत वो दिखा देंगे उद्धव ठाकरे खेमे कि अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो सब खोखे वाला हैं, हमने पैसे दिए हैं, तो फिर अगर ये साबित कर देते हैं उद्धव ठाकरे गुट तो हम उनके पैरों में जीवन भर के लिए जंजीर डाल देंगे। ये विधायक संजय गायकवाड़ का बहुत बड़ा बयान आ चुका है और इस बयान के बाद तो पूरे महाराष्ट्र में सियासत में घमासान मच चुका है। आपको बताएं कि यहाँ पे संजय गायकवाड़ ने साफ तौर पे उद्धव ठाकरे खेमे पे निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में क्या हुआ याद नहीं है आपको कि आप अपने 2.5 साल के राज में वसूली सरकार चला रहे थे, महावसूली सरकार चला रहे थे, जो बार और रेस्टोरेंट से पैसे इकट्ठे करने का मामला था और सचिन वजह जैसे लोग किस तरीके से मनसुख हिरेन हत्याकांड में सम्मिलित थे, इंटेलिया केस में किस तरीके से बम विस्फोटक का मामला पूरा था, ये सब क्या भूल गए उद्धव ठाकरे खेमे। संजय गायकवाड़ ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए ये तमाम चीजें कही और साफ तौर पर यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे खेमे जो है वो शिंदे गुट को बदनाम करके अपनी सरकार को बनाना चाहती है, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। आगे आपको बताएं कि 3 से 4 महीने से ये बक्से का मुद्दा उठा रहे हैं और खोखे वाला आरोप लगा रहे हैं। इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। इस महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उस मुद्दों के बारे में ये बात नहीं करेंगे क्योंकि इन तमाम मुद्दों पे ये बात करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि 2.5 साल में इन्होंने तो तमाम चीजें जो है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया। सड़क के मुद्दे को ये बात नहीं करेंगे क्योंकि सड़क का मुद्दा हो, चाहे बीएमसी में घोटाला हो, कोविड सेंटर मामले का घोटाला हो, ये तमाम चीजों में उद्धव ठाकरे खेमे कभी भी बात नहीं करेगी। अब आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे के ये बक्से वाले अगर सबूत हैं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि शिंदे गुट ने 40-50 विधायकों को खोखे वाला यानी 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए दिए हैं, तो अगर उद्धव ठाकरे के पास कोई सबूत है तो ये जाकर के सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां को दे दें और अगर इससे भी नहीं होता, इनके पास तमाम सबूत हैं, तो ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जैसे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कैबिनेट मंत्री एनसीपी के नवाब मलिक के ऊपर कि किस तरीके से नवाब मलिक टेरर फंडिंग और किस तरीके से पैसे का लेन देन और दाऊद के गुर्गों से पैसे का लेन देन किया, किस तरीके से ये पूरा एक्सपोज कर दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, जिसकी सजा आज भी जो है नवाब मलिक पूरी तरीके से गुजार रहे हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे संजय गायकवाड़ का ये निशाना था उद्धव ठाकरे के लिए कि अगर इनके पास सबूत है तो ये जांच एजेंसियां को दें। इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप सबूत दे दें और अगर ये साबित हो जाता है तो हम अपने उस विधायक को जीवन भर के लिए जंजीर डाल देंगे पैरों में। अब आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे बुल्ढाना जिले में किसान संवाद बैठक का आयोजन किए और उस किसान संवाद आयोजन में जो है वो किस मुद्दे पे बात कर रहे थे, जरा ये भी सुनिए। किसान संवाद आयोजन में ये खोखे वाला और पेटी वाला सरकार पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन उस किसान आयोजन में कभी भी इस बात पे नहीं उन्होंने टारगेट किया कि जेल में किस तरीके से उनके संजय राउत जेल में सलाखों के पीछे हैं, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, अनिल देशमुख, ये सब जेल में हैं। और इस किसान आयोजन में हमेशा खोखे वाला सरकार और पेटी वाला सरकार ऐसा कह करके शिंदे गुट को आरोप लगाया। किसान के दर्द पीड़ा मुश्किलों के बारे में बात नहीं किया, समस्याओं के समाधान पे बात नहीं किया और सिर्फ और सिर्फ शिंदे सरकार को टारगेट किया। अब आपको बता दें दोस्तों कि इनका बस एक मकसद है कि इस शिंदे और फडणवीस सरकार को बदनाम करना है और किस तरीके से सरकार को गिराया जाए। जब जेल से संजय राउत बाहर निकले थे तो किस तरीके से तारीफों की पुल बांध रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी की कि मैं उनसे जाकर के मुलाकात करूंगा, और कुछ दिन बाद फिर कैसे इनके बोल बदल गए और किस तरीके से संजय राउत फिर से उद्धव ठाकरे के पूरे चापलूस बन गए और किस
उस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को टारगेट करने लगते हैं। यहाँ पे आपको बताएं कि ऐसे धोखेबाज सरकार नहीं चाहिए जो सत्ता में रह करके कभी मंत्रालय नहीं गया, और भूलडामा की बात छोड़ दीजिए, किसान आयोजन की बात छोड़ दें, आज इनको याद आ रही है किसानों की, लेकिन उस वक्त कहाँ याद चली गई थी जब महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे थे। 2.5 साल में कभी भी ये पूरी तरीके से किसानों से नहीं मिले, युवाओं की बेरोजगारी पे बात नहीं करी, और आज किस तरीके से शिंदे गुट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह के एक्सपोज जो हैं वो खुद हो रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में अब और कोई मुद्दा नहीं बचा है। ठाकरे सरकार झूठे आरोप लगा करके अपनी सरकार जो है वो बचाना चाहती है और सरकार को बनाना चाहती है, लेकिन ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। महाराष्ट्र की जनता सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। दोस्तों, बार बार जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ये बार बार कहते हैं कि हम आपके भविष्य को बना देंगे, हम आपके बिगड़े भविष्य को बना देंगे, महाराष्ट्र में जो है वो पूरी तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे, युवाओं की बेरोजगारी पे बात करेंगे, किसानों की समस्याओं के भविष्य को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे शिंदे जी कहते हैं कि उनका अपना कोई भविष्य नहीं है, वो क्या हम लोगों की भविष्य को बनाएंगे? वो लोगों की भविष्य बनाएंगे नहीं, बिगाड़ देंगे, क्योंकि उनका भविष्य खुद खतरे में है। तो ऐसा बयान देने के बाद शिंदे जी के कहीं ना कहीं बौखला गए हैं उद्धव ठाकरे, और ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर कैसे अपनी सरकार को बनाया जाए, दोबारा लाया जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक तो सत्यता निकल के ज़रूर आता है कि शिंदे शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसको देख करके उद्धव ठाकरे खेमे जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। वो सोच रही है कि कैसे मैं अपनी सरकार को दोबारा लाऊं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता पूरी सत्यता को देख चुकी है, क्योंकि इस 2.5 साल में उद्धव ठाकरे गैंग ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वसूली किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इन तमाम आरोपों में कहीं ना कहीं फंस गए हैं उद्धव ठाकरे खेमे। लेकिन अब आपको बता दें कि कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार जो है वो नासिक में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है उद्धव ठाकरे खेमे पे, और ऐसा बयान दिया है जिससे कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज होकर के हो गई है। अब कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार जी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो ठाकरे समूह में मुखिया जो है वो रश्मि ठाकरे को बनाना चाहिए था, उद्धव ठाकरे को नहीं। ये बहुत बड़ा बयान जो है वो अब्दुल सत्तार जी ने दे दिया, और ये कहा कि मैं खुद एक मंत्री था, लेकिन मैं चाहता था कि रश्मि ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे। ये बहुत बड़ा बयान जो है वो अब्दुल सत्तार जी के तरफ से आया है। और आगे अब्दुल सत्तार जी ने यह भी कहा कि जो कामाख्या मंदिर गए हुए हैं एकनाथ शिंदे जी, उनके साथ साथ विधायक भी गए हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि जरूर अब्दुल सत्तार नहीं गए हैं। इनकी कंट्रोवर्सी हो गई है कि हो सकता है कि रिश्ते जो हैं वो अब्दुल सत्तार की एकनाथ शिंदे जी से अच्छी नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ इस मुद्दे पे अब्दुल सत्तार जी ने साफ तौर पे क्लियर कर दिया कि नासिक में हमारी जो सम्मेलन चल रही है उसमें थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं एकनाथ शिंदे जी से जाकर के नहीं मिल पाया। लोग फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। शिंदे जी मेरा से कोई अनबन नहीं हुआ है और हमारा रिश्ता अटूट है और हम लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। विपक्ष जो है वो हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश में है, लेकिन हम मिल करके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष सीना पीट रही है।